नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज बात करेंगे दोस्तों अपना पार्ट कौन सा था अपना फर्स्ट की बात कर ली थी, सेकंड की कर ली थी, कौन सा पार्ट अपना थर्ड पार्ट है। और थर्ड बात की बात करेंगे दोस्तों कौन सा अपना ए। इनकी पार्ट अपना कौन सा चल रहा है, थर्ड चल रहा है। और बात किसकी करेंगे, थर्ड में भी ए की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे इसमें पार्ट थर्ड का फर्स्ट वीडियो है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप पहले देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही यह वीडियो आपके समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक्स किसके बारे में, और करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जो क्रिया अपनी जो वर्ब की जो तरीके दिए जाते हैं भाई, ऐसे से लगेगा, आईएनजी लगेगा, साथ में जार लगेगा, वाज में लगेगा, यानी जो सीधी सी बात है करेक्ट फॉर्म किस प्रकार से भरी जाती है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उनकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें भी कौन सा दोस्तों अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है सर्वप्रथम, यानी कि वर्तमान, सिंपल का मतलब सामान्य, प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। तो रूल नंबर फर्स्ट की बात करें दोस्तों अपना क्या रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। डायरेक्ट बात करेंगे, जब किसी वाक्य में इनमें से कोई सी भी क्या एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। तो एक बात क्लियर हुई होगी क्या, कि जो नीचे दिए गए जैसे क्या ऑलवेज, क्या ऑफन, क्या समटाइम्स, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ओकेजनली, डेली, हार्डली, स्कार्सली और हैबिचुअली। यदि किसी भी वाक्य में ये शब्द आ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी शब्द आ रहा है तो वो सेंटेंस अपना किस टेंस का रहेगा दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का रहने वाला। और प्रेजेंट में भी किसका रहेगा, सिंपल का रहने वाला। तो सीधी सी बात है यार, इनमें से कोई सा भी क्या आ जाए अपना, क्या आ जाए अपना एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, इनमें से कोई सी भी मीनिंग आ जाए तो अपना टेंस किसका रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रहने वाला। और सभी जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके हेल्पिंग वर्ब कौन सी दोस्तों अपनी, डू और डज। कौन सी है दोस्तों अपनी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो कौन सी है, डू और डज। और मैं डू और डज की बात करूं तो बताओ सिंगुलर कौन सी इसमें से, जिसके साथ में ऐसा लग रहा है क्या होगा अपना, ये तो क्या अपनी सिंगुलर है। और मैं इसकी बात करूं तो ये क्या अपनी प्लूरल है, यानी ये सिंगुलर मम्मी, ये कौन सी अपनी प्लूरल मम्मी, यानी सिंगुलर पापा के साथ में सिंगुलर मम्मी आएगी और प्लूरल पापा के साथ में कौन सी मम्मी आएगी, प्लूरल मम्मी आएगी। दूसरी बात करते हैं, इसमें दूसरा नियम क्या है, एवरी के साथ में क्या कुछ भी जुड़ा हो, एवरी के साथ में क्या कुछ भी जुड़ा हो, जैसे क्या हो, एवरी डे हो, एवरी नाइट हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो, एवरी डिकेड हो, विंटर हो, समर हो, सेंचुरी हो, या फिर और कुछ भी जुड़ा हुआ हो। तो सीधी सी बात है, डे का मतलब दिन, नाइट का मतलब रात, मंथ का मतलब महीना, ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है, डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष होता है, विंटर का मतलब सर्दी, समर का मतलब गर्मी, और सेंचुरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शताब्दी। क्या होता है, शताब्दी। तो सीधी सी बात है यार, एवरी के साथ में कुछ भी शब्द जुड़ा हुआ हो, क्या एवरी के साथ में कुछ भी शब्द जुड़ा हुआ हो, पहली बात क्लियर। दूसरी कौन सी है, इसके साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ हो, इस डे हो, नाइट, मंथ, ईयर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, समर, सेंचुरी कुछ भी जुड़ा हुआ हो, तो इसके साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ हो, एवरी के साथ में भी कुछ भी जुड़ा हुआ हो, या फिर अपना कौन सा चौथे नंबर पर ऑन संडेज या ऑन मंडेज, ऑन वेडनेसडे। कहने का मतलब है जो अपने वार के नाम के साथ में क्या लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए जैसे कि उनसे पहले ऑन संडेज हो, ऑन मंडेज हो, यानी कि 7 वारों के साथ में ऐसे लगना जरूरी है, और पहले क्या जाएगा, ऑन जरूर रहेगा। पांचवें नंबर पर बात करते हैं इन द मॉर्निंग्स। क्या इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स, इन द आफ्टरनून्स। कहने मतलब जो अपना जो समय पार्ट यानी कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, या फिर आफ्टरनून, साथ में क्या लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, वो भी क्या हो यार, प्लूरल हो, और साथ में क्या हो, इन द हो। वंस हो, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, इनके साथ में भी कुछ जुड़ा हो, डे हो, मंथ हो, ईयर कुछ भी जुड़ा हो। तो सीधी सी बात है यार, जिनमें यानी कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि बात किसी करेंगे शॉर्टकट की बात करने वाले तो शॉर्टकट ही पढ़ेंगे, पूरी डिटेल नहीं जानेंगे। इनमें से कोई सा भी नियम पाठ में से यदि इनमें से कोई सी भी मीनिंग आ रही है, इनमें से कोई सी भी मीनिंग आ रही है, तो वो सेंटेंस अपना किसका रहेगा, किस टेंस का रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रहेगा। सीधी सी बात है यार। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो क्या होती है, डू और डज होती है। और डू और डज का प्रयोग काहे के वाक्य में होता है,
नेगेटिव वाक्य में होता है, ये बात हमने पहले ही कर ली। कौन से वाक्य में होगा डू डज का प्रयोग, नेगेटिव वाक्य में या फिर कौन से वाक्य में अपने इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में। जब अफर्मेटिव की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, सकारात्मक वाक्यों की बात करेंगे तो वर्ब के साथ में क्या लगता है, सीधी सी बात है, या एस या यस लगता है, डू डज का प्रयोग नहीं होता। तो इनमें से किसी भी वाक्य में यदि ये एडवर्ब आ रही है, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ओकेजनली, डेली, हार्डली, स्कार्सली, हैंडली, इनमें से कोई से भी एडवर्ब या फिर एवरी के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, ऑन मंडेज हो, ऑन संडेज हो, या फिर इन द मॉर्निंग्स हो, इन द इवनिंग्स हो, या फिर वंस हो, ट्वाइस, थ्राइस हो, इनमें से कोई से भी अपने एडवर्ब आ रही हो तो सीधी सी यार दोस्त वो किस टेंस में रहेगा, अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने के नाते वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, एस एस लगाते हैं। और यदि वाक्य नेगेटिव है तो डू नॉट या फिर किसका प्रयोग कर देंगे, डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। और इंट्रोगेटिव है डू से या फिर डज से वाक्य का कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी सहायता से समझने वाले, हम इसे एग्जांपल की सहायता से समझेंगे, उदाहरण की सहायता से समझेंगे दोस्तों। तो अपना पहला कौन सा उदाहरण है, एग्जांपल पर अंकुश शर्मा यूजुअली खालिस्तान up at 4 o'clock in the morning। वाक्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है यार मेरे को सेंटेंस का अर्थ आएगा तभी मैं करेक्ट फॉर्म भरूंगा, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। यदि आपको ये एडवर्ब याद हो गई तो आप आराम से क्या भर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का चाहे से किसी भी टेंस का क्यों नहीं हो, आप जरूर आंसर देंगे। तो सबसे पहले अंकुश शर्मा, सीधी सी बात है यार, ये क्या दे रखा, खालिस्तान दे रखा, क्या दे रखा, खालिस्तान। खालिस्तान कब्रिस्तान नहीं है, बिल्कुल क्या खालिस्तान, सीधी सी बात। खालिस्तान से पहले पहले तो ये शब्द आ रहे हैं, इनमें से कोई शब्द आ रहा है क्या, बताओ मेरे को। यूजुअली आ रहा है, कौन शब्द मिल गया अपना को, इनमें से यूजुअली शब्द मिल गए, क्या मिल गया अपना, यूजुअली शब्द मिल गए यार। तो बताओ ये अपना किसका हो गया, अपना किस ये सेंटेंस किसका हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया, सीधी सी बात है। किसका हो, प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के होने के नाते नेगेटिव सही वाक्य है, अरे नहीं है नेगेटिव वाक्य नहीं है तो कौन सा है भाई, नोट का प्रयोग नहीं माना, नेगेटिव नहीं तो कौन सा वाक्य, लास्ट में प्रश्नवाचक भी नहीं लग रहा भाई, ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, नोट का प्रयोग भी नहीं है तो कौन सा वाक्य बना, कौन सा अफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य होने के नाते वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, ऐसे ही ऐसा प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपने ये क्या मिल गया, यूजुअली मिल गया। और यूजुअली मिलने के बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, एस लगाएंगे। तो खालिस्तान से पहले यानी कब्रिस्तान से पहले देखना है कि व्यक्ति कौन सा है, व्यक्ति सिंगुलर है या प्लूरल है। तो लगाने से पहले ये बताओ, अंकुश शर्मा, अरे एक अंकुश है या फिर दो है, अरे एक ही तो अंकुश। यदि एक की बात की जाए कौन सी, यदि पापा जी खुश हो सिंगुलर हो तो मम्मी भी जी खुशी आएगी, सिंगुलर आएगी। और मम्मी जी को सिंगुलर बनाने के लिए पापा की बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ही, सी और कौन सा बना इट। और मम्मी की बात हमने पहले ही कर ली है, जब पापा जी सिंगुलर है यार मम्मी भी जी खुशी आएगी, सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर बनाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं यार, ईएस का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात है। तो जब अपना यूजुअली आ गया तो दिमाग में फैकल्टी बैठ जानी चाहिए कि यार वर्ब के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। क्या लगेगा, एस लगेगा। लगेगा कब एस, लेकिन जब अपना कर्ता कौन सा हो, सिंगुलर हो, यानी पापा जी कौन सा हो, सिंगुलर, तभी लगेगा, अन्यथा एस नहीं लगेगा। बताओ सिंगुलर है नहीं अपना कर्ता, सिंगुलर है या, तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वर्ब के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। तो ये अपनी गेट क्या है, यानी कि जब पापा जी खुश हो, अंकुश शर्मा क्या हो गए, अपने पापा जी हो गए। और ये क्या अपनी वर्ब, यानी कि ये वर्ब को क्या माना था हमने, सेकंड पार्ट में क्या माना था, मम्मी जी माना था। जब पापा जी सिंगुलर तो मम्मी जी को भी क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। और सिंगुलर बनाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, एस या एस का प्रयोग करते हैं। बताओ गेट के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा फिर या एस लगेगा। ये बात हमने पहले कर ली सेकंड पार्ट में कि किस प्रकार से वर्ब के साथ में माइंजे लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो सीधी सी बात है यार, जिनकी जिस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, इनमें से कोई सा भी हो तो क्या लगाते हैं, एस डबल एस 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 सी एच एक्स ओ जेड। इन सात में से कोई सा भी तब तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। यदि इनमें से नहीं तो फिर क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो बताओ गेट के साथ में एस लगाए या फिर एस लगाए, क्या आ रहा है,
इनमें से 3 नहीं है, 7 में से नहीं, तो क्या लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। तो ये क्या बन गया अपना गेट्स हो गया, क्या हो गया अपना गेट्स। अर्थ की ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेंटेंस जो दे रखा हो उसका अर्थ आपको आए, कोई जरूरी नहीं है। तो अंकुश शर्मा यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन दी मॉर्निंग, यानी अंकुश शर्मा सामान्य रूप से शाम को क्या उठता है, कितने बजे, 4 बजे, o'clock, gets up at 4 o'clock in the morning, यानी कि सुबह अंकुश शर्मा 4 बजे क्या करता है, सामान्य रूप से उठता है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा, दे ऑफन, ये ऑफ्टन नहीं है, इसमें टी का है साइलेंट, क्या है दोस्तों, इसमें टी साइलेंट है, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ेंगे, इसे ऑफन पढ़ेंगे। दे ऑफन खालिस्तान यानी कि कब्रिस्तान टू द मूवीज, क्या दे रखा है, डू नॉट गो दे रखा है, यानी कि डू नॉट गो। अब ये बताओ इसमें से इनमें से कौन सा शब्द मिला अपना, क्या मिला अपना, ऑफन मिला, क्या मिला अपना, ये अपना क्या मिलेगा, ऑफन मिलेगा। तो सीधी सी बात है यार, जब इनमें से कोई सा शब्द मिल जाए और वाक्य कौन सा हो, सकारात्मक हो यानी अफर्मेटिव हो, नोट का प्रयोग नहीं हो और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो सेंटेंस में, तो वर्ब के साथ में क्या लगेगा, एसएस लगेगा। लेकिन एसएस कब लगेगा, जब अपना पापा जी कौन सा हो, कर्ता कौन सा हो, सिंगुलर हो। जब कर्ता सिंगुलर नहीं हो तो वर्ब के साथ में एसएस भी नहीं लगेगा। ये बताओ डे खालिस्तान आ गया, ऑफन मिल गया अपने को सब, तो वर्ब के साथ में जाहिर सी बात है वर्ब कौन सी है, गो है, तो वर्ब के साथ में क्या लगना चाहिए, एसएस लगना चाहिए ना। लेकिन ये यहां देखना सबसे पहले ये कौन क्या है, दे कौन सा सिंगुलर है, प्लूरल कौन सा, ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट है। ये बात मैंने पहले ही कर दी कि डू नोट में और किस में, जब नोट का प्रयोग होगा या फिर डू की बात होगी, डज की बात होगी, तो वर्ब के साथ में आप एसएस नहीं लगाते, सिंपल रूप से उसे ऐसा कैसा लिख देते हैं। एक मिनट यहां बात करें, यदि मैं इसे लिख दूं डज नोट को, मैं इसे लिख दूं डज नोट को, बताओ क्या आएगा यार भाई, नोट वाले वाक्य में और इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में वर्ब के साथ में आप एसएस नहीं लगाते, सीधी सी बात है। बताओ ये डू नॉट गो है और ये कौन सा डज नॉट गो है, कौन सा डज नॉट गो। यहां ये पापा जी ये अपना कर्ता कौन सा है, प्लूरल है, यानी कहने मतलब क्या अपना ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया अपना प्लूरल है, तो मम्मी जी यानी कि वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन ये डू नॉट गो और कौन सा है, डज नॉट गो। तो ये बात पहले कर ली है हमने कि डज में से और डू में से सिंगुलर कौन सी है, जिसके साथ में ऐसा आएगी वो मम्मी जी यानी अपनी वर्ब कौन सी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, जिसके साथ में ऐसे नहीं आएगा वो कौन सा रहेगा, अपना प्लूरल रहेगी। तो बताओ ये तो अपनी क्या सिंगुलर, ये कौन सा अपना प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में कौन सा आएगा, प्लूरल ही आएगा। जब पापा जी प्लूरल तो मम्मी भी कौन सी प्लूरल, तो क्या हो जाएगा डू नॉट गो ऐसे कैसा। आप कहेंगे कि गुरुजी वर्ब के साथ में एसएस क्यों नहीं लगाया, यार मैंने पहले बता दिया कि नेगेटिव वाले वाक्य में जब नोट आ रहा हो तो वर्ब के साथ में एसएस आप नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे एसएस, जब वाक्य अपना कौन सा हो, सकारात्मक हो। दो कंडीशन बनती है, पहली बात तो वाक्य कौन सा हो अपना सकारात्मक हो तब लगाएंगे, फिर कब लगाएंगे जब अपना कर्ता कौन सा हो, सिंगुलर हो, तब लगाएंगे एसएस, इसके अन्यथा एसएस नहीं लगाएंगे। सेंटेंस तीसरे नंबर के थर्ड सेंटेंस की बात करते क्या, पूरन खालिस्तान गेम्स रेगुलरली इन दी मॉर्निंग, वर्ब क्या देने के लिए, ब्रैकेट में प्ले दे रहे। तो सबसे पहले बताओ इनमें से कौन सा शब्द मिला अपना यार, रेगुलरली, क्या मिला यार, रेगुलरली, क्या मिला, रेगुलरली। क्या आ रहा है इसमें यार, रेगुलरली कहां आ रहा है इसमें, always over sometimes seldom generally rarely regularly आप मान सकते हैं, रेगुलरली इन द मॉर्निंग। खालिस्तान से पहले जस्ट, खालिस्तान से पहले बात ध्यान रखनी, खालिस्तान से पहले जो वर्ड रहेगा उसको पकड़ना है ना। पहले के शब्द मिल गए रेगुलरली, तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वर्ब के साथ में क्या लगेगा, ऐसे से लगेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कर्ता, कर्ता कौन सा आ रहा है, पूर्ण, पूर्ण बताओ एक है दो, पूर्ण तो यार एक ही है ना भाई, कर्ता के साथ में ऐसे से लगाएंगे। जब प्लूरल हो क्या अपना सिंगुलर है, कौन सा सिंगुलर, तो मम्मी भी कौन सी आएगी यार, सिंगुलर आएगी, क्योंकि रेगुलरली मैंने बता दिया जिस वाक्य में, इस सेंटेंस में यदि इनमें से कोई सा भी शब्द आ रहा हो तो वर्ब के साथ में ऐसे से लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे, जब कर्ता कौन सा हो, सिंगुलर हो, और वाक्य कौन सा हो, अपना अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य हो तब लगाएंगे। तो पहले के साथ में क्या लगाए बताओ, एस लगाए या फिर क्या लगाए, एस लगाए।
तो सीधी सी बात है क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, पिछले वीडियो जाकर देख लेना। तो पहले के साथ में क्या लगेगा अपना एस लगेगा। तो जब पापा जी अपना कौन सा हो गया, कौन सिंगुलर, मम्मी भी कौन सी हो गई अपनी सिंगुलर, यानी कि दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, पापा प्लस मम्मी क्या हो गए बराबर हो गए। आगे बात करते हैं अपना कौन सा जो चौथे नंबर का सेंटेंस है, 3 एंड 3 खालिस्तान या फिर कब्रिस्तान नहीं है, कौन सा खालिस्तान है। 6 मेक, बरकिट में क्या दे रखा, मेक दे रखा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रहेगी दोस्तों जहां पर ये अपने नियम नहीं लगेंगे। वो कंडीशन कहां रहेगी बता दूं मैं आपको। एक तो जो वास्तव में जो जैसे कि हिस्टोरिकल क्या हो, फैक्ट्स क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी कि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक क्या हो सत्य हो, या फिर आप जोड़ने से संबंधित या फिर घटाने से संबंधित, वहां वर्ब के साथ एस भी लगा सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि सार्वभौमिक सत्य की बात करें, दो सेंटेंस अपने, ये 5वें नंबर का सेंटेंस दे रखा, क्या दे रखा, द सन खालिस्तान इन द वेस्ट, बरकिट में क्या दे रखा, सेट दे रखा, क्या दे रखा, सेट दे रखा। तो यार ये सीधी सी पता होगा, द सन, सन का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, क्या होता है सूर्य, चंद्रमा सोली होता है, चंद्रमा तो काएगा होता है, मून होता है। द सन खालिस्तान इन द वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है, क्यों, क्योंकि न्यूज़ का मतलब क्या होता है यार, NEWS न्यूज़, न से नॉर्थ, ईस्ट से ईस्ट, बी से क्या होता है वेस्ट, ऐसे क्या होता है साउथ। न्यूज़ का मतलब समाचार, जिसमें चारों दिशा क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई, यानी कि चारों दिशाओं से क्या बना अपना न्यूज़ शब्द बना। क्या करेगा, दर्शन सूर्य खालिस्तान इन दी वेस्ट, सेट का मतलब क्या होता है यार, स्थापित करना भी होता है, और सेट का मतलब क्या होता है, अस्त भी होता है ना। हाँ, दर्शन खालिस्तान इन दी वेस्ट से, यानी कि सूर्य कहां अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है। मेरे को आप चीज बताओ, ये सत्य है या फिर गलत। सत्य है कि सूर्य उगता कहां, पूर्व, द सन राइजेस इन दी ईस्ट, यानी सूर्य कहां उदय होता है, पूर्व में होता है, उदय होता है, अस्त कहां होता है, पश्चिम में होता है। यानी कि सार्वभौमिक सत्य हो उनके लिए, यानी वो वाक्य किस में रहेंगे, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगी। किस में रहेगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगी। जिसकी बात करूं, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, पर जो पृथ्वी है किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है ना। ऐसा थोड़ी कि सूर्य जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो, ऐसा नहीं है। यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य हो वास्तव में, वो सेंटेंस हमेशा किस में रहेगी, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने के नाते वो हमेशा किस में बनाए जाएंगे, प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। तो यहां बात करते हैं सबसे पहले 3 एंड 3, यानी कि 3 और 3, खालिस्तान 6, यहां क्या दे रखा, ब्रैकेट में क्या दे रखा, सीधी सी बात है, मेक दे रखा है, क्या दे रखा, मेक दे रखा है। तो जहां जोड़ने की बात हो, गुणा करने की बात हो, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो वाक्य बनाए जाते हैं। तो आप डायरेक्ट देखा जाए तो क्या होगा, 3 एंड 3, यानी कि 3 और 3 खालिस्तान 6, यानी 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो डायरेक्ट आप चाहे तो मेक भी लिख सकते हैं, या फिर मेक के साथ में आप एस या एस भी लगा सकते हैं। अपना दोनों सेंटेंस क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या रहेगा, अपना दोनों सेंटेंस सही रहेगा। यानी कि मेक के 3 एंड 3, जैसे कि मैं लिखूं 3 एंड 3 मेक 6, यानी कि 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये सेंटेंस अपना सही है। लेकिन बात करूं मैं, मेक के साथ में क्या लगेगा, एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। 3 एंड 3 क्या मेक्स 6, यानी कि 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। दोनों सेंटेंस अपने क्या सही है, दोनों सेंटेंस क्या अपने सही है। ये बना द सन खालिस्तान, सूर्य कहां अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस एस लगेगा, क्योंकि कर्ता कौन सा, सिंगुलर है, एक ही तो सूर्य है ना। हां, एस ई टी एस है। जो अपना जो नेक्स्ट सेंटेंस से बात करते हैं, लोटस ऑलवेज खालिस्तान इन दी मड। लोटस का मतलब होता है कमल का फूल, काय का फूल होता है दोस्तों, कमल का फूल होता है। ऑलवेज पता हो इनमें से कौन सा शब्द आ रहा है अपना, ऑलवेज, कौन सा आ रहा है, ऑलवेज, ये आ गया, क्या आ गया अपना, ऑलवेज आ गया, ये रहा ऑलवेज। सीधी सी बात है यार, वर्ब के साथ क्या लगेगा, ऐसे से लगेगा। तो सबसे पहले जाना है कर्ता के ऊपर कि कर्ता कौन सा है, कर्ता कौन सा, बताओ कर्ता कौन सा अपना, सिंगुलर है प्लूरल। लगे तो ऐसा रहा है कि यार ऐसे ऐसे लाग रहे हो ना, तो काय के वो सिंगुलर प्लूरल है, यानी कि आप सीधी सी भाषा में काय के होते कि जी के साथ में भी जने ऐसे ऐसे लाग जाओ तो वो काय बन जाओ, प्लूरल हो जाओ। लेकिन ये ऐसा
सिंगुलर, बल्कि क्या है सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर ये अपना क्या सब्जेक्ट सिंगुलर, लोटस यानी कमल का फूल क्या है सिंगुलर, जब पापा जी सिंगुलर तो मम्मी भी जी कौन सी सिंगुलर, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एस या फिर एस का, तो क्या लगेगा एस लगेगा, क्योंकि साथ में से एस डबल एस 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 सी एच एक्स हो गया, इनमें से आ रहा हो तो एस लगाएंगे, इनमें से नहीं हमारा तो क्या लगाएंगे एस लगाएंगे। तो ये क्या बन गया बिल्कुल, क्या बन गया अपना, ये अपना सेंटेंस क्या हो गया बिल्कुल क्या करेक्ट है। आगे बात करते हैं कौन सा अपना, जो सिंपल जो दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उल्टा क्या होता है अपना, पास्ट कंटीन्यूअस होता है, इज आर एम की उल्टा क्या होगा अपना, वाज वर्ब होगा। और सीधी सी बात है, इज आर एम के साथ में आईएनजी, तो वाज वर्ब के साथ में भी क्या आएगी आईएनजी, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज का उल्टा क्या था, हेड के साथ में क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इनमें से कोई सा भी क्या शब्द आ जाए तो उसको उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझना चाहिए। क्या कौन कौन से, जैसे कि स्टिल, क्या स्टिल, स्टिल के क्या बर्तन आते हैं ना अपना, वो स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, दीस डेज, नाउ, तैरने की क्या नाउ, एट प्रेजेंट, टुडे, लुक, लुक के साथ में क्या लगाओ, लेकिन हैरानी का चिन्ह लगाओ, एक्सक्लेमेटिव चिन्ह लगाओ, आगे क्या हो लिसन, वही एक्सक्लेमेटिव चिन्ह लगाओ, और डे बाय डे। यदि इनमें से क्या कोई सा भी शब्द आ रहा हो तो वो अपना सेंटेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होने के नाते खाली स्थान में इज आर एम साथ में क्या आएगी अपनी आईएनजी आएगी। क्या आएगी दोस्तों अपनी इज आर एम साथ में क्या आएगी अपनी आईएनजी आएगी, क्या आएगी इज आर एम साथ में क्या आईएनजी आएगी, किसके साथ में लगेगा अपना मेन वर्ब के साथ में क्या लगेगी अपनी आईएनजी लगेगी। एल्बियन पर सी कौन सी है, इज आर एम साथ में क्या आएगी अपनी आईएनजी आएगी। पहले की बात करते हैं जो अपना सेंटेंस फर्स्ट है, बात करते हैं क्या आई खालिस्तान फुटबॉल राइट नाउ, बताओ इनमें से कौन सा शब्द आ रहा है यार, क्या आ गया तैरने की, क्या आ गया नाउ आ गया। इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो वो किसका रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रहेगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बता आपके एल्बियन कौन सी होती है इज आर एम होती है, और इज आर एम के साथ में क्या आती है अपनी आईएनजी आती है, और इज आर एम का उल्टा क्या होता है वाज वर्ब होता है, और वाज वर्ब के साथ में क्या आती है आईएनजी यानी वो पास्ट कंटीन्यूअस की है। तो ये क्या अपना सबसे पहले खालिस्तान से पहले देखेंगे क्या अपना आई, यानी आई क्या अपना सब्जेक्ट, क्या अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे, फिर क्या आएगा अपना ऑब्जेक्ट की सभी आएंगे। तो ये अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों आई, कौन सा अपना आई, तो आई के साथ में बताओ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। ये बात मैंने पहले बता दी है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप जरूर देख लें क्योंकि उनके बिना समझ में नहीं आएगा। तो आई के साथ में क्या आता है हमेशा एम आता है, आई और एम की क्या है जोड़ी है, तो आई के साथ में क्या आएगा ये तो एम आ गया, और वर्ब के साथ में क्या आएगा पक्की बात है यार, जब कंटीन्यूअस की बात की चल रही प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटीन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तो क्या आएगी साथ में जब कंटीन्यूअस की बात कहीं पर भी हो साथ में क्या आएगी आईएनजी आएगी, ये बात आपको हमेशा यहां रखनी है। तो पहले के साथ में क्या आएगी अपनी आईएनजी आएगी, क्या आएगी अपनी आईएनजी, ये क्या बनेगा आई एम पहले, तो अपना सेंटेंस में करेक्ट। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, बताओ इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, लुक देयर दे खालिस्तान टुवर्ड्स अस, कौन सा शब्द आ रहा है इसमें, यानी कि लुक आ गया। सेंटेंस के अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, अब मैं क्या खेल रहा हूं क्रिकेट खेल रहा हूं या फिर फुटबॉल खेल रहा हूं, कोई सा भी खेल खेल रहा हूं, जिसमें कौन सा शब्द आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया लुक आ गया, साथ में क्या है हैरानी का चिन्ह, क्या आ गया लुक हो लिसन हो, लेकिन क्या लगाओ हैरानी का चिन्ह लगाओ, क्या है साथ में इदारे साथ में क्या है आईएनजी, बताओ करता कौन सा खालिस्तान से पहले देखना करता कौन सा प्लूरल, तो बताओ प्लूरल के साथ में मम्मी कौन सी आएगी आर आएगी, तो ये क्या हो गया आर आ गया, और वर्ब के साथ में क्या लगानी है, तो पता आपको इदारे के साथ में क्या आती है आईएनजी आती है, तो कम के साथ में क्या आएगी आईएनजी आएगी, और आईएनजी जब आप लगाते तो ये क्या हो जाता है हट जाता है, मैंने पहले बता दिया सेकंड वीडियो क्यों था आप देख लेना है ना, तो क्या हो जाएगा कमी। तो अपना ये सेंटेंस सही है करेक्ट कि लुक देयर हैरानी से क्या देखा, दे आर कमिंग टुवर्ड्स, वो अपनी तरफ आ रहे हैं, यानी हैरानी से देखो वो अपनी तरफ आ रहे हैं, ये सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं क्या, सुरेश खालिस्तान एलोट दीज डेज, है ना, अर्न, अर्न का मतलब होता है दोस्तों कमाना, क्या होता है कमाना,
बताओ इसमें क्या आ गया, these days आ गया, क्या आ गया, these days आ गया। सीधी सी बात मैं आपको शॉर्ट बताऊं एक मिनट, तो क्या आएगा, now, this, these, ये सभी किसके हैं, जैसे नाउन की बात करें, उल्टे की बात करें तो क्या होता है, देन होता है नाउन का पार्ट, जिसका क्या होता है, डेट होता है, और दिस का क्या होता है, दोज होता है। नाउन का उल्टा क्या होता है, देन होता है, दिस का उल्टा क्या होता है, डेट होता है, दिस का उल्टा क्या होता है, दोज होता है। जब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं तो जब इनका उल्टा क्या हो गया, ये बन गया। जब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उल्टा कौन सा होता है दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये किसकी हो गई, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के दोज, डेट, टेंस। सुरेश, बताओ सुरेश सिंगुलर, तो बताओ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, बताओ क्या आएगी अपनी, इज आएगी, और साथ में इज साथ में क्या आती है अपनी, आईएनजी आती है। तो अर्न के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्निंग। यानी सुरेश इज अर्निंग अलोंग दीस डेज, इन दिनों में सुरेश बहुत ज्यादा कमाई कर रहा है। आगे बात करते हैं छोटे सेंटेंस, द सन खालिस्तान बिहाइंड द क्लाउड्स। बताओ क्या है इसमें, नाव आ रहा, क्या तैरने की नाव आ रही है ना, वो नाव नहीं तैरने की ना, ये तो बताने के लिए क्या है, नाव आ रहा है। तो खालिस्तान में क्या आएगा, इजारे के साथ में आएगी, इजारे के साथ में आएंगी। तो बताओ द सन क्या है, सिंगुलर है, तो साथ में क्या आएगी, जाएगा, आर आएगा, एम तो आएगा साथ में आता है, आर पल्लू पापा के साथ में, की सिंगुलर में पापा के साथ में क्या आएगा, किस, यानी कि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और इजारे के साथ में क्या आती है, आएंगी। तो हाइडिंग के साथ में क्या आएगा, आएंगी लगाने पर क्या होता है, हट जाता है, तो क्या बनेगा, हाइडिंग बनेगा। क्यों था आप देख लेना, तो ये क्या बन गया, हाइडिंग। The sun is hiding behind the clouds now। ये जो सूर्य बादलों के पीछे क्या है, छुप रहा वो। सेंटेंस की बात करते हैं, माय ब्रदर खालिस्तान फुट एट दिस मोमेंट, क्या एट दिस मोमेंट, क्या दिस पकड़ लेना है, कोई बात नहीं, मैंने पहले बता दिया, एट दिस मोमेंट हो, एट दिस टाइम में कुछ भी हो ना। तो भाई ब्रदर मेरा भाई खालिस्तान, बताओ सिंगुलर प्लूरल, तो ये बड़ा एट दिस मोमेंट मिल गया, क्या मिला बड़ा, एट दिस मोमेंट मिला। तो साथ में क्या आएगा, इज आएगा, साथ में क्या आएगी, आईएनजी आएगी। बताओ करता कौन सा है, माय ब्रदर, सिंगुलर के साथ में क्या आएगी, इज आएगी, और इज के साथ में क्या आती है, आईएनजी आएगी। तो के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ये क्या बन गया, माय ब्रदर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट, मेरा भाई प्रेजेंट टाइम में इस वक्त क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है। आगे बात करते दोस्तों प्रेजेंट, आगे बात करते दोस्तों अपने कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज ए होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज ए। ये सिंगुलर की कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल। और सीधी सी बात है, हैज ए के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म आती है। जब हैज ए के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हैज ए का उल्टा क्या आता है, हेड का, हेड के साथ में भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। रूल बाय, यदि इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य में आ जाए तो उस वाक्य को, इनको सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझना चाहिए। यदि इनमें से जो शब्द बता रहा हूं, यदि इनमें से कोई सा भी वर्ड सेंटेंस में किसी भी वाक्य में आ जाए तो वो अपना सेंटेंस किसका रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहने वाला है दोस्तों। जैसे कि क्या आ जाए, स्टिल क्या आ जाए, जस्ट आ जाए, क्या आ जाए, टिल नाउ आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, रिसेंटली आ जाए, लेटली आ जाए, नॉट येट आ जाए, सो फार आ जाए, बाय नाउ आ जाए, एवर नेवर आ जाए, एवर नेवर आ जाए, और सेवरल टाइम्स आ जाए, और अप टू नाउ आ जाए। जो ये सब दिए गए हैं, यदि इनमें से कोई वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहा है तो वो अपना सेंटेंस किसका रहने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहने वाला है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा तो वाक्य खालिस्तान में क्या आएगा, हैज ए आएगा, और हैज ए के साथ पता हो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और हैज ए का उल्टा क्या आता है, हेड होता है, हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। जस्ट टिल नाउ ऑलरेडी है, रिसेंटली है, लेटरली है, नॉट येट है, सो फार, बाय नाउ है, एवर। दोस्तों इनको तो याद करना ही पड़ेगा जो ये शब्द दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ लेटली और रिसेंटली का अर्थ किससे होता है, लास्ट वीक से होता है, कहने वाला रिसेंटली हाल ही में, पिछला। रिसेंटली और किसका, लेटली का मतलब जो बीत चुका उसके अर्थ में करते हैं, है ना, रिसेंटली और लेटली का। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस कौन सा अपना पार्ट, आई खालिस्तान द वर्क जस्ट नाउ। बताओ इनमें से कौन सा शब्द आ रहा है, पहले सेंटेंस में क्या आ रहा है, जस्ट नाउ आ रहा है। कौन सा, गुरुजी नाउ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आ रहा था लेकिन यहाँ भी आ रहा है। अरे वो वहां नाउ था, एक तैरने की क्या थी, नाउ था, नाउ थी, लेकिन यहाँ साथ में क्या लग रहा है यार, जस्ट नाउ भी लग रहा है। क्या लग रहा है यार, जस्ट नाउ लग रहा है। क्या लग रहा है, जस्ट नाउ। क्या आ रहा है, जस्ट नाउ एक साथ आ रहा है, हाँ, तो एक साथ जस्ट नाउ भी आ सकता है।
क्या जस्ट नाउ। आई खालिस्तान द वर्ड जस्ट नाउ, तो सीधी सी बात है जस्ट नाउ मिल गया तो बताओ कौन सा ये सेंटेंस किसका रहा, प्रेजेंट परफेक्ट का रहा। प्रेजेंट परफेक्ट का रहा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज है, और हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैज का प्रयोग सिंगुलर करता है के लिए और हैव का प्रयोग प्लूरल करता है के लिए, और साथ में क्या लगानी है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है। आई कौन सा है, प्लूरल शब्द के साथ में तो हैज आएगा कि हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ ही वर्ब की किसी भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, क्या आएगा, हैव आएगा, और वर्ब के साथ में क्या लगाना, ईडी लगाना है, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एफ आई एन आई एस टी। ये अपना सेंटेंस बन गया। आई हैव फिनिश्ड यानी कि मैं कार्य समाप्त कर चुका, द कार्य समाप्त कर चुका जस्ट नाउ यानी कि मैं कार्य समाप्त कर चुका जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब जैसे कि जस्ट का देखा जाए तो जस्ट का मतलब होता है तुरंत होता है, ऐसे तो सीधी सी बात है जस्ट नाउ मिल गया तो साथ में क्या आएगा, में हैज वर्ब के साथ में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो वाक्य कर्ता प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, साथ में क्या लगाना, थर्ड फॉर्म बनाना। यदि आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं हो तो मैं आप थर्ड फॉर्म याद कर ले दोस्तों, और यदि थर्ड फॉर्म याद नहीं हो तो साथ में क्या लगाना, ईडी लगा देना आपको ना। जब लास्ट में कोई चारा नहीं कहते हैं ना, जब लास्ट में कोई चारा नहीं हो तो क्या करते हैं, जब काम तो करना ही पड़ता ना, जब याद नहीं हो थर्ड फॉर्म तो बनानी है, और बनाने के बाद क्या लगाना, ईडी ठोक देना, क्या ठोक देना, ईडी ठोक देना। दूसरी क्या, आई हैव माय जॉब एंड मामा एंड आई खालिस्तान ओवर इट ऑलरेडी, क्या आ गया दोस्तों, ऑलरेडी आ गया, क्या आ गया, ऑलरेडी आ गया, क्या आ गया, ऑलरेडी आ गया, तो क्या आएगा, हैज वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी, तो बताओ आई के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, टाक, तो टाक की क्या होती है, टाक ईडी लगा देना, क्या लगा देना, ये टाक नहीं है क्योंकि इसमें भी क्या है दोस्तों, एल क्या है, साइलेंट, एल क्या है, साइलेंट, इसको क्या बोलते हैं, टाक बोलते हैं, कहते हैं ना आता है ना फोन में मोबाइल में से टॉक टाइम हो सभी, तो क्या है, तो सेंटेंस तीसरे की बात करते हैं, द ट्रेन खालिस्तान येट हैज नो लीव, हैज नो लीव, तो यहां तो डायरेक्ट दे रखा है यार कि ये कौन सा शब्द आ गया, ये का साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, तो ये दे रखा है, हैज नॉट पहले दे रखा है, तो द ट्रेन सिंगुलर तो क्या आएगा, हैज नॉट दे रखा है, और क्या दे रखा है, लीव। तो लेकिन यहां वर्ब की जब आपको पता है जो के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वाक्य नेगेटिव हो या कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है जो साथ में क्या लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा, लेगा ही वो लेगा। तो हैज नॉट लिव की कौन सी आती है, लिव लेफ्ट, लिव लेफ्ट है, तो क्या बनेगा इसकी, थर्ड फॉर्म लेफ्ट बनेगी। द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट हियर। आगे बात करते हैं चौथे सेंटेंस में, दे खालिस्तान देयर हाउस लेटल, दे खालिस्तान देयर हाउस लेटल, क्या मिलेगा दोस्तों इसमें, लेटल मिलेगा, तो है जो साथ में जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दे तो कौन सा प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, है बन जाएगा, साथ में सेल की क्या होगी, थर्ड फॉर्म सोल्ड होगी, तो ये क्या बन जाएगा, सोल्ड। दे हैव सोल्ड देयर हाउस लेटल, यानी उन्होंने हाल ही में वो अपना मकान क्या कर चुके, बेच चुके हैं, वो अपना मकान क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं। आगे बात करते हैं जो पांचवा सेंटेंस है, यू खालिस्तान माय बुक यट आ गया, जिससे वो यट 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 यार लगा कर बैठा, क्या आएगा, हैज या फिर नो, हैज प्लस में ये नोट दे रहा है, लेकिन हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये कौन सा प्लूरल तो किससे आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, हैव, नोट दे रहा है तो नोट आ जाएगा ऐसे कैसे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रिटन की क्या होती है, रिटन, साथ में क्या लगा देना, ईडी लगा देना, RETURNED, तो यानी कि यू हैव नॉट रिटन माय बुक yet, यानी अभी तक आपने मेरी किताब क्या नहीं की, आपने अभी तक आपने मेरी किताब नहीं लौटा, है ना। आगे बात करें दोस्तों अपना कौन सा प्रेजेंट, आगे बात करते दोस्तों कौन सा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सीधी सी बात, सबसे पहले बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, हैज बीन क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, यानी हैज बीन के साथ में आईएनजी और हैव बीन के साथ में आईएनजी। ये बात मैंने पहले बता दी, जब कंटीन्यूअस की बात होगी तो वर्ब के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी जरूर लगेगा, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, है ना, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सभी। सिर्फ इसी में खास बात सेंस और फॉर को लेकर, किसको लेकर,
सिंस और फॉर को लेकर क्या बात है, यदि सिंस और फॉर और कुछ हाल के साथ क्या दिया गया हो, समय दिया गया हो, तो वह वाक्य किसका रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रहेगा। यदि सिंस और फॉर आल के साथ समय नहीं दिया गया तो किसका रहेगा, सीधी सी बात है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रहेगा। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, जैसे कि दोस्तों यहां बात करते हैं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। अपने पास दो सेंटेंस, मैं खेल रहा हूं, कंटीन्यूअस का आईएनजी लग रहा है और रहा रही है कंटीन्यूअस का, रहा रही है कंटीन्यूअस का। तो यार दिक्कत आती है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, है ना, दो तरीके। तो यार इसमें समय दिया गया है क्या, मैं खेल रहा हूं, सीधी सी बात है समय नहीं दिया गया है ना, तो जिसमें समय नहीं दिया गया है किसका रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रहेगा। जिसमें समय दिया गया है सिंस और फॉर के साथ में किसका रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। यानी कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, कितने बजे से खेल रहा हूं, 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो सीधी सी बात है वो किसमें बनाया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पूरा कंटीन्यूअस टेंस में। सीधी सी बात है, दो ही बात इसमें क्या, सिंस और फॉर का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में किया जाता है। जैसे कि और सिंस का प्रयोग, सीधी सी बात है यहां बहुत दिक्कत आती है सिंस और फॉर में। सिंस का प्रयोग करते हैं किसके लिए, निश्चित समय के लिए। काय का प्रयोग, जब निश्चित समय दिया गया वाक्य में तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जब निश्चित समय नहीं दिया गया तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, अब यार ये थोड़ी पता है कि 2 घंटे कब से खेला मैंने, कब तक शुरू किया, वो दे तो दे रखा कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। बताओ निश्चित समय है क्या 2 घंटे, अरे ये कौन सा अनिश्चित समय है, यहां फिक्स नहीं दिया गया कि यार मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, मैं 4 बजे से खेल रहा हूं ना, तो यहाँ 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, तो ये निश्चित है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। पता नहीं कितने कब तक खेला कब तक नहीं खेला, ये निश्चित समय नहीं है ना। तो ये इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर के लिए करेंगे। जैसे कि मैं लिख दूं मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, कितने बजे से खेल रहा हूँ, 2 बजे से खेल रहा हूँ, कितने बजे से, 2 बजे से। तो किसी से पूछ लो मैं कितने बजे से खेला मैंने, कि आपने 2 बजे से खेला, बताओ टाइम ही है नहीं, बताओ समय कौन सा, निश्चित है ना, तो निश्चित के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए काय का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं डायरेक्ट कौन सी वाक्य, वाक्य की बात करें, पहला कौन सा, इट है, इट खालिस्तान फॉर 2 आवर्स, है ना। बताओ सीधी सी बात है, फंडा चलेगा 4 और 6 है ना। हां ये कौन सा 4 और 6, इट खालिस्तान फॉर 2 आवर्स, क्या दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा, क्या दे रखा, रेन यानी कि वर्षा दे रखा। तो सीधी सी बात है एलवी वर्ब कौन से है, तो हैज बीन आएगी और हैव बीन आएगी, साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। बताओ कर्ता कौन सा, इट सिंगुलर, तो साथ में क्या आएगा, हैज बीन आएगा, क्या आएगा, हैज बीन, और हैज बीन के साथ में क्या आएगी, आईएनजी आएगी, रेन के साथ में क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी जुड़ जाएगी। ये बढ़ गई अपना, यानी इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से क्या, 2 घंटे से क्या हो रही है, बरसात हो रही है। बताओ 2 घंटे से बरसात हो रही है, निश्चित समय है क्या, यदि निश्चित समय होता, यदि ऐसे वाक्य होता कि 2 बजे से 3 बजे से बरसात हो रही है, तब तो सिंस का प्रयोग हो जाता है हां, लेकिन ये दे रखा है इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, किसी कारण से अनिश्चित समय, और किसका प्रयोग हुआ है, फॉर का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरा सेंटेंस, द कैटल खालिस्तान इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में क्या दे रखा, वर्ब कौन सी है, ग्रीन, क्या है, सिंस और फॉर है, निश्चित का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, है ना। बताओ कर्ता कौन सा है, बताओ कैटल, जो अपना कर्ता कौन सा दोस्तों, कैटल, ये कैटल कौन सा अपना प्लूरल है, आप कहीं आप इसे सिंगुलर मानते हो, बल्कि कैटल का मतलब क्या होता है, पशु होता है, और कैटल एक कौन सा है, प्लूरल शब्द है। तो बताओ प्लूरल के साथ में हैज आएगा कि हैव आएगा, तो क्या आएगा, हैव आएगा, हैव बीन, साथ में वर्ब के साथ में क्या लगेगी, आईएनजी, तो क्या हो गया, ग्रीन, जी आर ए जे आई एन, क्योंकि ई हट जाती है ना, हां ग्रीन, जी आर ए जेड आई एन जी। तो सीधी सी बात है यार, सिंस का जैसे कि ये बात है, क्या बात, क्या द कैटल यानी कि पशु, हैज बीन ग्रेजिंग यानी कि ग्रेजिंग मतलब चरना, जो घास वास खाते हैं ना वो, तो द कैटल हैज बीन ग्रेजिंग यानी पशु जानवर चल रहे हैं, इन दी फील्ड, कहां चल रहे हैं, खेतों में चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं यार, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब वो सुबह से चल रहे हैं, निश्चित हुआ नहीं हुआ कि वो शाम से चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं, तो सिंस मॉर्निंग यानी कि जो पशु है वो खेत में सुबह से चल रहे हैं, और निश्चित समय होने के लिए टाइम बना हुआ, सिंस का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं कि माय फ्रेंड्स यानी कि मेरे मित्र खालिस्तान टू फॉल
songs on radio for a week. क्या हुआ है, for का प्रयोग हुआ है ना, एक वीक। वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है। लेकिन यार सप्ताह कौन सा बताओ मेरे को, निश्चित चलिए भाई मैं वो सप्ताह में, निश्चित चलिए सप्ताह ना, हाँ तो इसी कारण क्या आएगा, माय फ्रेंड्स मेरे मित्र। बताओ कर्ता कौन सा, ऐसा लग रहा है, बताओ कर्ता कौन सा होगा, प्लूरल होगा, तो क्या आएगा अपना हैव आएगा, क्या आएगा हैव, हैव के साथ में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, वर्ब के साथ में क्या लगेगा, नहीं आएंगे, तो क्या बन जाएगा लिसनिंग, L I S T E N I N G, यानी ई हट L I S T E N I N G। My friends have been listening to folk songs on radio for a week। आगे बात करते हैं, he is tried, वह थक चुका, because क्योंकि he खालिस्तान for the entry morning। वर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है। क्या दे रखा है यहाँ, for दे रखा है, वही क्या आएगा, कर्ता कौन सा सिंगुलर, तो क्या आएगा हैज बीन, क्या आएगा साथ में ing आएगा, तो क्या बन जाएगा वर्किंग। यानी कि क्या हुआ, he is tried, यानी he is tried, वह क्या हो चुका है, थक चुका है, because क्योंकि he has been working for the entry morning। entry मतलब क्या होता है, एंट्री, प्रवेश, morning मतलब सुबह, यानी कि he has been working, यानी उन्होंने वो ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि he is tried, वे थक चुके हैं, because क्योंकि he has been working, वो कार्य कर रहे हैं for entry morning, यानी कि सुबह से वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसी कारण से वो क्या हो चुके, थक चुके। आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर, ही खालिस्तान सिंस 3 o'clock। आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों इस 5वीं जो सेंटेंस है क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अपने जो साथी है, फ्रेंड्स है जो 10th क्लास में, जो 10th क्लास में या फिर जो तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, पटवारी के लिए, उनको भी सेशन के बारे में बताइए। और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें भाई समझ में आया कि नहीं आया। और आगे आप यदि किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप हमारे को इस टॉपिक पर क्या वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।